में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में इंग्लिश इंग्लिश के 761 क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कि कैसे बहुत ही आसान तरह से आप अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटक रहे हैं या आपको पढ़ने नहीं आता है या फिर डर लगता है या सोचते हैं कि कैसे पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, इस वर्ड का इस पे जो है उच्चारण ये हो रहा है, उसमें ये ऐसे हो रहा है, तो आखिर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर जानना है तो इस वीडियो को अंत तक वीडियो में अंत तक बने रहिए। और सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए घंटी दबाने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है तो अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ये आपके लिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं और सीधा जो हमारा स्लाइड आपने थंबनेल में देखा वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, जो कि 10 से 15 मिनट आगे आप बढ़ सकते हैं वीडियो में। तो चले, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। पहला प्रश्न, अल्फ़ाबेट किसे कहा जाता है, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है। दोस्तों मैं बता दूं, 26 लेटर वाले ABCD, जी हाँ दोस्तों, ABCD को ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है, लेकिन लोग आज भी इसे ABCD ही कहकर बुलाते हैं, जबकि इसका नाम है अल्फ़ाबेट, है ना। हर किसी का नाम पड़ गया है, लेकिन इसका नाम ABCD ही लोग कहते हैं, ऐसा नहीं कहते कि अल्फ़ाबेट नाम है। इसके अंदर 2 पार्ट कर दिए गए, जैसे A, E, I, O और U, ये 5 जो है सो हमारा वॉवेल है। जी हाँ, 5 जो है हमारा वॉवेल है और इस वॉवेल का उच्चारण बहुत ही कठिन है। जी हाँ, लेकिन इतना भी कठिन नहीं कि आप इसे अच्छे से नहीं कर पाएँ। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी सीख पाएंगे। अब ये देखिए 6 है, 5 वॉवेल है प्लस डबल ओ के साथ, इसका कुल उच्चारण 22 नहीं 23 तरह से हो रहा है। 23 प्रकार है इसका उच्चारण करने का तरीका। लेकिन क्या हो रहा है कि आम आदमी जो है या जो नहीं पढ़ पाते, जो नहीं समझ पाते हैं, उनका दिमाग अगर नहीं समझ पा रहा है कि भाई कैसे उच्चारण करना है, तो वो बहुत ही सीमित, जी हाँ बहुत ही लिमिटेड उच्चारण करते हैं, लिमिटेड उसका उच्चारण करते हैं। मान लीजिए 23 मैंने बताया, तो हो सकता है कोई 5 कर रहे हो, कोई 10 कर रहे हो, कोई 15 कर रहे हो। इसी वजह से आप अटक रहे हैं। कैसे उच्चारण करना है इसे एक स्लाइड में मैं बताऊँगा सेपरेट, उसके बाद लास्ट में इसका प्रैक्टिस सेट को मैंने रखा है। तो चलिए, उसके बाद जो 21 लेटर बचता है वो है हमारा कॉन्सोनेंट का। अब कॉन्सोनेंट का 21 लेटर जरूर है, लेकिन इसका उच्चारण करने का भी तरीका दोस्तों 35 तरह के आसपास हो जाते हैं। जैसे डी को ड तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, तो ये 3 तरह से उच्चारण हुआ। टी का उच्चारण 4 तरह से होता है, तो ये एक्सेप्शन वाले हैं, बाकी 2-1 तो होते ही हैं। उसके वर्णमाला, जी हाँ वर्णमाला की संख्या 50 है। अब यह देखिए कहाँ ये 26 और कहाँ ये 50, एकदम सीधा दुगना, मतलब लगभग दुगना ही है। अब यहाँ 52 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 50 है। अब जाहिर सी बात है कि हिंदी तो कठिन है, जटिल है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी के किसी शब्द को अगर जो हिंदी के जानकार हैं लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में बहुत इजी होते हुए भी ना तो इसका स्पेलिंग लिख पाते हैं, ना ही उच्चारण कर पा रहे हैं शुद्ध। अब ये ऐसा उच्चारण शुद्ध क्यों नहीं पा रहे हैं, तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। उन रीज़न को अगर आप जान जाएंगे तो भी आप आगे बढ़ पाएंगे। जो भी देखिए, पढ़ना बहुत ईजी है, लेकिन पढ़ने में आपका बाधा क्या है, इस बात को जानना है। तो चलिए, अब देखिए इसका 2 पार्ट है वर्णमाला का। पहला अब स्वतंत्र है, स्वर जिसकी संख्या दोस्तों 14 है, और व्यंजन जिसकी संख्या है दोस्तों कितना 36। जी हाँ, इन दोनों को मिलाकर हो जाता है तो 50 हो जाता है। और इन दोनों का अंग्रेजी याद रखेंगे तभी आप किसी भी व्यक्ति का नाम इंग्लिश में लिख सकते हैं, पता लिख सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप कोई कमेंट कर सकते हैं करेक्टली, या करेक्टली कर सकते हैं, या आप लिखा हुआ को पढ़ भी सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बहुत सारे रहते हैं लिखे हुए। तो चलिए, सबसे पहले तो वर्णमाला के बारे में बात करते हैं कि वर्णमाला यानी हिंदी से ही इंग्लिश सीखना है। तो स्वर क्या है, तो स्वर की संख्या 14। यहाँ पर दोस्तों उच्चारण, मात्रा चिन्ह और अंग्रेजी क्या है इसके बारे में चर्चा होगा। देखिए उच्चारण है अ, आ, ह्रस्व दीर्घ, उ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ। छोटी बड़ी भी कहते हैं, बड़ी छोटी बड़ी वो री। तो मात्रा चिन्ह अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, आपका कोई अक्षर में दिखेगा नहीं। मान लीजिए लिख दिया मैंने अमर, तो इसमें कोई मात्रा चिन्ह दिख रहा है क्या आपको? कोई नहीं। लेकिन मैंने बोल दिया आम, तो आम में आ भी दिख रहा है, जो कि एक अक्षर है। मैंने बोल दिया मान लीजिए ठीक है, ग्वाटरा, ठीक है ग्वाटरा, एक ऐसे ही मैंने वो शब्द ले लिया है ग्वाटरा। इसमें देखिए एक आकार दिख रहा है, आकार दिख रहा है। कुछ और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा अनिल, तो इसमें देखिए छोटी कार की मात्रा दिख रहा है ना, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा।
तो जो नहीं दिख रहा अगर दिखेगा तो इस तरह छोटी के लिए ये हो गया, बड़ी के लिए इस तरह से लिखते हैं, छोटी के लिए ये, बड़ी के लिए री के लिए ऐसे करते हैं, बड़ी री के लिए तो ये हो गया। अब का कोई मात्रा का अंग्रेजी क्या होता है, देखिए का कोई मात्रा चिन्ह नहीं, लेकिन अंग्रेजी लिखते हैं ए, का डबल ए, लेकिन ज़्यादातर बड़ी लिखने पे भी इंग्लिश में ए का ही इस्तेमाल करते हैं। छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल यू, ऊ के लिए यू, बड़ी के लिए डबल यू, री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। उसके बाद तो ए ओ अन आ, ए का मात्रा चिन्ह ये हुआ, ए का 2 ऊपर, ओ का 1 ऊपर 1 नीचे, औ का 2 ऊपर हो गया 1 नीचे, अन का ये हो गया और अह का यहाँ पर। ए का हो गया ई, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। ये 3 है, 3 को बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको याद रखना होगा, इसका इस्तेमाल सीखना होगा। जी हाँ, तो जैसे कि मैंने यहाँ बता दिया अनिल, अनिल लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए एन और इसके बाद छोटी ई है तो आई लिख देंगे और एल लिख देंगे, अनिल। इस तरह से किसी भी नाम को लिख सकते हैं, कोई भी हिंदी के शब्दों को लिख सकते हैं। चलिए, स्वर तो याद रहना ही चाहिए, साथ ही दोस्तों व्यंजन भी याद रहना चाहिए, व्यंजन का हिंदी अंग्रेजी और उसका अंग्रेजी भी याद रहना चाहिए। व्यंजन 36 है, किसी भी एक में, कोई 36 में किसी एक में स्वर मिला लेते हैं। स्वर में स्वर का संख्या 14 और मिला देने से बन जाता है तो अक्षर। ठीक है, क्या बनता है, अक्षर बनता है। और अक्षर को जोड़कर बनता है तो शब्द। तो अक्षर कैसे बनता है ये जानिए। मान लीजिए ये लिखा हुआ ट, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा है व्यंजन, यहाँ से मैंने लिया व्यंजन। उसके बाद मैंने इसे मिला दिया आ तो दिखेगा, मात्रा चिन्ह दिखेगा, तो इस तरह से हमारा बन गया टा। अंग्रेजी ट का टी होता है, यहाँ लिख दिया मैंने। और आ का डबल या सिंगल है, लेकिन ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। इस तरह से टी ए टा। अगर 2 को ऐसा ही टा लिख दिया जाता अलग अलग तो हो जाता ना टाटा। ठीक है, तो एक शब्द बन गया, उच्चारण में टाटा बन गया। तो ऐसे ही शब्द बनते हैं, ऐसे ही नाम लिखे जाते हैं। तो याद रखिए, क से के, ख से केच, ग से जी, घ से जी एच, अंगा से एन जी, ये संस्कृत के शब्दों में इस्तेमाल होता है। च का सी एच, छ का सी डबल, ज का जे, झ का जेच, य का ई वाई एन। इसको भी याद रखें। ट ठ ड न और त थ द न के लिए टी टी एच डी डी एच एन, प फ ब म पी पी एच बी बी एच एम, यर अल व के लिए अब यहाँ देखिए वाई आर एल डब्ल्यू भी के लिए। तालाब समुद्र सक्लेश हो गया, 10 सक्लेश हकलेच, अक्षर त्रज्ञा जो कि एक संयुक्त अक्षर है। इसका बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा, लोग भूल जाते हैं अक्सर, तो आप नहीं भूलें। मान लीजिए किसी का नाम है सुमित, ठीक है, सुमित नाम है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, छोटी उकार भी है, बड़ी उकार भी है। तो स ऐसे लिखेंगे, अक्षर देखिए स, ये हमारा हलंत लग गया, इसमें ऊ हो गया। इसके बाद दोस्तों म हो गया, इसमें भी ये म नहीं, व्यंजन है, छोटी इकार हो गया। उसके बाद इसमें यहाँ पर त, फिर देखिए हलंत लग गया इसमें, और ये अ है। कैसे लिखेंगे, सुमित S U M I T। अब ये लिखने की क्लास में आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर इंग्लिश क्या ये अगर वर्ड होता तो सबमिट हो जाता, डबल एम कर देते, लेकिन ये सुमित हिंदी से अंग्रेजी किया गया। तो ऐसे ही लिखना है किसी का भी नाम। अगर नहीं लिखने आता तो प्रैक्टिस करें, लिखें रोज़ 10 से 15 नाम अपने घर घर के लोगों का, सगे संबंधी का नाम लिख कर प्रैक्टिस करते हैं कि भाई कैसे लिखा जाता है, आपको आ जाएगा। और आपके मोबाइल में जो डाटा मतलब जो नाम गलत लिखा हुआ है अक्षर, वो उसको करेक्ट कर लीजिए, या देखिए कि क्या आपने क्या गलतियाँ की है। तो पहले सीखें, आपको मेहनत तो दोस्तों आप ही करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्सोनेंट की तरफ। तो देखिए ये हमारा आ गया दोस्तों कॉन्सोनेंट और अल्फ़ाबेट से। जी हाँ, अल्फ़ाबेट जो कि 26, इसमें ए ई आई और यू, ये जो है दोस्तों ए, फिर देखिए ए ई आई ओ और यू, ये 5 को हटा दीजिए, जो बचेंगे वे सारे के सारे कॉन्सोनेंट ही हैं। लेकिन यहाँ पर उसका उच्चारण सीखना है हमको। जैसे बी को क्या बोलते हैं, ब, सी को क श, जी को ड द और डी को ज भी बोलते हैं। एफ को फ, जी को ग ज, ग भी ज भी, एच को ह बोलते हैं, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को मा, एन को न, पी को प, क्यू को क्यू, आर को र ड, एस को स ज, टी को ट त बोलते हैं और च स भी बोलते हैं। भी को व, डब्ल्यू को व, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को झ।
अब देखिए क के लिए क्या क्या लिखा जाता है, ये याद रखिए। क मान लीजिए है तो सी क से भी क होता है, और क्यू यू ई से भी क होता है, और सिर्फ क्यू से भी क होता है, जो कि यहाँ भी लिखा हुआ है ना। अब इसके बाद तो सी से तो क होता है, ये के से भी क होता है। इंग्लिश वाले वर्ड मीनिंग में ज़्यादातर क के लिए सी लिखें आप खुद ब खुद। हालांकि इंग्लिश में भी क से के लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सी से होता है। सी रहे तो स लिख दें चुपचाप, इसका एक है। तो याद रखिए। और हिंदी के अक्षर में अगर हिंदी का नाम लिखना है क, तो क हिंदी में से लिखना है ए धीरे धीरे बजाओ यार ढंढून। क से मान लीजिए किसी का नाम है और कमल, तो सी से थोड़ी लिखेंगे, क से लिखेंगे, सॉरी के से लिखेंगे। तो ये हिंदी के अक्षर में क के लिए के का समझ ज़्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पर र और ड के बारे में बात करते हैं। अगर कोई वर्ड मीनिंग में आर शुरू में आता है तो उच्चारण दम स्पष्ट होना चाहिए, बीच में है तो अस्पष्ट, और लास्ट में है तो दम गायब कर दीजिए। पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपने उच्चारण भी किया है। अब ऐसे होना चाहिए, इसे प्रैक्टिस करना होगा तो करेक्ट उच्चारण हो जाएगा आर का। उसके बाद एस से सब तो जब, जैसे एच ए एस क्या बोलते हैं इसको, हैज, ठीक है, हैज बोलते हैं, यानी इसको ज बोलते हैं। डी को डादा तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। जैसे ज कैसे बोलते हैं, तो जो ग्रेजुएट में एक वर्ड देखेंगे GRDUATE, ग्रेजुएट में डी का उच्चारण ज के रूप में होता है, न कि ड द के रूप में। इससे ये पता चलता है कि डी को ड द के अलावा ज भी बोलते हैं, लेकिन सभी जगह तो ऐसा नहीं होगा, इसको आप भी ध्यान रखना है। अब देखिए च स कहाँ होता है, जैसे TURE को बोलते हैं चर, जिसे पहला TU जो है च के रूप में हुआ। फिर TUAL को बोलते हैं चूअल, क्या बोलते हैं, चूअल, चूअल बोले तो यहाँ पर पहला टी को च बोला गया। फिर देखिए TION को बोलते हैं सन, ठीक है। उसके बाद TIL को बोलते हैं सीएल। तो ये जो सीएल है आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ TI से श हो जा रहा है। एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए मैंने लिखा है PATIENCE, इसमें सी से स होता है, उच्चारण होता है पेसेंस, पेसेंस, जिसमें सी से स हो गया, एन से न हो गया, और PA से पे हो गया, TI से जो है तो TI से श होता है, और ई से ए होता है, जो कि यहाँ भी आप देख रहे हैं, है ना। एक्स को तो एक्स बोलते ही हैं, एक्स जैसे ऑक्स है या फॉक्स है तो एक्स का उच्चारण एक्स हो रहा है इसमें। लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग आपको EX से स्टार्ट होता है, तब भी इसे एक्स ही उच्चारण करेंगे, ठीक है। जैसे एक्सक्यूज, एक्सक्यूज में EX को EX नहीं बल्कि एक्स ही पढ़ते हैं। तो एक्सक्यूज है, एग्ज़ाम है, एग्जिस्ट है, एग्जीबिशन है, एग्जाइल है ना, एग्जिस्ट है, बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिल जाएंगे। तो चले आगे बढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट के बाद तो हमारा पार्ट है वॉवेल्स का। तो वॉवेल 5 है, ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं, पढ़ना सीखना चाहते हैं। तो अगर आप पढ़ना पहले से आ रहा है बहुत कुछ, तो कुछ है आपके दिमाग में, कुछ जो नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वॉवेल्स का उच्चारण जो है 23 तरह से होता है। अब ये 23 तरह को अगर नहीं उच्चारण में आपको दिमाग में लाएगा तो बहुत ही दिक्कत होगी। अपने आप को किसी लिमिटेशन में बांध के नहीं रखें, आप हर अटेम्प्ट को लें, है ना। जैसे मान लीजिए ए का उच्चारण 4 तरह से होता है, तो आप जब इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप पढ़ने में अटक रहे हैं तो आप अटेम्प्ट, जो मान लीजिए ए को ए से बोल रहे हैं तो आप अटेम्प्ट अ भी लें, अटेम्प्ट आ भी, अटेम्प्ट ए भी लें। मान लीजिए ई का उच्चारण सिर्फ ई हो रहा है, तो एक तो दो, इसे 5 में से 2 या मान लीजिए आपको समझ में आ रहा है कि, लेकिन जब इसका उच्चारण आपको लगे गलती हो रहा है कोई वर्ड में, तो आप आ का भी अटेम्प्ट करें, आ का भी और ए का भी, जो आएगा वो क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल ही जाएगा। क्योंकि आज तक आपने इतने सालों में इतने वर्ड्स मीनिंग को, मतलब अंग्रेजी के शब्दों को आपने सुन रखा है कहीं ना कहीं, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अब चेतन में जाके आपके इनर माइंड में बैठा हुआ है। जब लगेगा कह रहे लगेगा सुना हुआ है, दिमाग ही बताता है। हमारा ब्रेन बहुत ही अभ्यस्त है और एक्सपीरियंस्ड है, उसके पास बहुत है। जितने लोग हैं, जितने उम्र पार कर चुके, उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लोगों को कभी कभी पता भी नहीं रहता कि हमारा माइंड क्या क्या कर सकता है, तो पावरफुल होता है। तो देखिए आई का उच्चारण सिर्फ आई ही नहीं रखें। मान लीजिए आई का उच्चारण सिर्फ आई
ना लग रहा हो तो अ पे भी अटेम्प्ट करें, आ पे, ई पे, बड़ी पे। ओ का जब वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हो, मैंने किसी वर्ड में ओ का उच्चारण आ रहा हो, ओ आ रहा हो, तो उसका उच्चारण अगर ओ ना हो तो अ पे, आ पे और ऊ पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, पता चल जाए क्या होगा। इसके बाहर नहीं होने वाला। यू का उच्चारण करते, कोई वर्ड मीनिंग अगर यू है और यू का उच्चारण करते समय यू का उच्चारण यू ना हो, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया ये एस यू एन, यू उच्चारण यहाँ पर नहीं हो रहा, तो आप पे भी अटेम्प्ट करेंगे, आप पे भी और ऊ पे भी, इसमें से कोई आ ही जाएगा। जैसे एस यू एन सन होता है, यानी यू का यहाँ पर उच्चारण अ के रूप में हुआ। अब देखिए डबल ओ का उच्चारण जो है करते समय यहाँ ध्यान दें, बड़ी ऊ का तो ऊ होता ही है, लेकिन जब इसका न लगे तो अ, आ, ओ, ऊ पे देखें। अब एक अटेम्प्ट भी करते हैं। मान लीजिए एक एक अटेम्प्ट सब पे करेंगे, समझ में आएगा कि कैसे होता है। अब देखिए एम ए है ना, एम ए डबल एस, यहाँ पर क्या ए का उच्चारण अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अगर ए पढ़ते हैं तो मेस हो जाता है, जो गलती होता है। यहाँ पर फिर अटेम्प्ट करेंगे अ का मस, आ का मास, तो यहाँ पर मास हो जा रहा है, जो कि यहाँ पर आ हो जा रहा है। अगर देखिए यहाँ पर पी ई, ठीक है, तो अगर पी ई एन लिखा है मैंने, तो अगर आप ई पे ध्यान देते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि पीन पीन तो नहीं होगा। अब इस पे अ पे ध्यान देंगे तो होगा पन, पान, गलत हो जा रहा है। ए पे ध्यान देंगे, अटेम्प्ट करना है ई पे, ए पे, तो पेन, पी एन पेन, यानी फिर ए का उच्चारण यहाँ हो रहा है। उसके बाद आई पे देखते हैं, तो मान लीजिए एस आई आर लिखते हैं और आई का उच्चारण सिर्फ आई पे ही आपको फोकस रहता है, तो अटेम्प्ट आपको अ आ ई लेना चाहिए। तो पता चलेगा भाई यहाँ पर एस आई आर मीन्स सर होता है, यानी अ का उच्चारण यहाँ हो रहा है। उसी तरह ओ का देखिए एस ओ डबल ओ एन, है ना, या एस ओ एन, आप एस ओ एन को रखिए, एस ओ एन को, तो यहाँ पर ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, ओ नहीं होकर अ हो जा रहा है। तो यहाँ भी है सन वाला मैंने बताया ही। अब देखिए एस डबल ओ एन, तो यहाँ पर डबल ओ तो हो ही रहा है ना। अगर मैं कहता हूँ एफ एल यहाँ देखिए एफ एल डबल ओ डी, डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है यहाँ पर, तो बड़ी वो नहीं हो रहा बल्कि अ हो रहा है। तो अटेम्प्ट अलग अलग हो रहा है। अब एक ही वर्ड मीनिंग में, जैसे एक वर्ड मीनिंग है रिमेंबर, ठीक है, आर ई एम बी ई आर, तीन इसमें, एक ई, दो ई, तीन ई है, और तीनों ई जो है तीन तरह से उसका उच्चारण किया गया। छोटी के रूप में, फिर देखिए ए के रूप में यहाँ पर, और यहाँ पर आ के रूप में क्या उच्चारण हो रहा है, रिमेंबर, रिमेंबर में तीन ही तीन तरह से इस्तेमाल किया। एक्चुअली एक ही तीन तरह से उच्चारण किया गया, एक ही है, तो एक बार में छोटी, दूसरा बार में ए, और तीसरा बार में आ के रूप में उच्चारण हुआ है। मान लीजिए कि कुछ और यहाँ वॉवेल्स होता है, उसका उच्चारण जो डायरेक्ट कर रहे हैं, जो होता है जो जेन्युइन, वो ना अगर कुछ और होने लगे तो कितना दिक्कत होने वाला है, समझ सकते हैं आप हमारी बातों को। अगर हमारी बातों से सहमत हो दोस्तों, लाइक बटन के जो है आप नीचे देख रहे हैं उसको लाइक जरूर कीजिए। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेहनत तो आप ही करना है, थोड़ा सा समझदारी के साथ सीख जाएंगे बहुत ही जल्दी हमारे साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखिए जिनको नहीं पढ़ना है तो हमारे साथ वर्ड्स को पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ा जाता है। जैसे देखिए कैलन, ओ का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हुआ है, कैलन, ठीक है। फिर देखिए कमाल, कमाल, कम्बा, केमल, ए के बाद ई आए तो एक का उच्चारण एक रूप में होता है, कैमिक। नेक्स्ट है केम, नेक्स्ट है के नैब, तो के नैब। उसके बाद देखिए कनक, कनक भी बोल सकते हैं अगर हिंदी शब्द रहे तो, लेकिन यहाँ पर कैनक, कैनक, ठीक है। नेक्स्ट है कैंडी, तो कैनक, कैनक, और ये देखिए कैन यहाँ पे कैनब, कैनक और कैंडी, कैंडी। फिर देखिए कैमस, कैम्बो, केम्स, एक के बाद ही आया तो चाहे का एक के रूप में आता है, तो कैम्स, कामिश, कमशा, केने, कैनश, काजिन, काकिस, कलाम, कालोआ, केल्स, कालिश,
कोची, कॉक्स, कोडक, कोडर, कोएल्स, कॉप्स, कोफ्ता, कॉगस, कोहै, कोहस, कोहेन। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद दोस्तों कोहेन के बाद कंगा, नेव, ए के बाद ई आया तो नेव, ए के जो यहाँ पर साइलेंट हो गया है। फिर देखिए के यहाँ, जहाँ के के बाद अगर एन आए तो के जो है साइलेंट होता है, सिर्फ एन का उच्चारण होता है। ए के बाद जब ई आए तो ए का उच्चारण ए के रूप में फिक्स हो जाता है, तो एन के साथ लगा है ए, तो नेव, ये भी नेव है, ये भी नेव है। अब कनेव नहीं पढ़े, कनेव नहीं पढ़े। यहाँ देखिए नीड, नेक, नीड, नील, नीन, नीज, नेल, बस के उड़ा दीजिए पढ़ते समय। नेल्ट क्यों, वो मैंने बताया आपको। नॉक है, नॉक, नॉल, नॉप्स, नॉर, नॉर सूप तो आपने देखा भी होगा, नाम लिखो नॉर सूप। नॉस्प, नॉट्स, नाउट, नोव, नोन, नो, न्यू, नोन, एक वर्ब है। नोज, ये है नब्स, नब्स। नेक्स्ट है तो नर्ल, नर, नर्स, वो नट्स नहीं, उच्चारण में सिर्फ है। नट्स, कोयला, कोएंस, कोएप्स, कोवैन, कोवैन, ठीक, कोएप्स, कोएप्स, ठीक है, कोएप्स, कोवैन, कोवॉन, और है कोबोस। नेक्स्ट है कोबस, तो कोबोस, कोबस, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए नाइफ, अब के तो साइलेंट है ही। निश, नीड्स, नाइव, नोब्स, कोहल्स, कोहंस, कोर्स, क्वाइन, कोजैक, कोजिस, कोकेन, कोकेन, कोकर, या बार बोलते तो कोकर, कोकरा, कोकुम, कोक्यो। अब इसका देखिए यहाँ पर कोलर, कोलार, कोलश, कॉल्ब्स, कॉल्क्स, ये है कोलोब, और लास्ट में कोलोस। नेक्स्ट देखिए कोलप्स, कॉम्बी, कॉम्बू, कॉमिस, कॉन्बू। छोटे छोटे एग्जाम्पल इसलिए इसे उदाहरण मैंने दिए हैं ताकि तरह तरह के वर्ड्स आपके जबान पे चढ़ सके। कोंडा, कोंडे, कोंडो, कोन्स, कोंगो, और कॉन्ग्स। तो दोस्तों ये था, आप जो अब देखें 99 वर्ड्स आपने देखा यहाँ पर। और देखिए हमारे वीडियो को अगर डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी से इंग्लिश यूट्यूब पे सर्च में गूगल पे टाइप कीजिए ओमनी से इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। हालांकि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है मैंने लिंक, आप लिंक देखिए, लास्ट में भी देखिएगा, आई बटन में भी लिंक चलेंगे, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ, तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो की संख्या है तो 900, अगर बात की जाए तो 954 के आसपास वीडियो है। अगर ये लेट से देख तो संख्या बढ़ जा रही है। अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं, करेक्ट लिखना सीखना चाहते हैं, या बोलना सीखना चाहते हैं, हालांकि बोलने पर वीडियोस में बहुत सारे बोल दिए गए हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा जब तक कि उनको हर तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर पे गौर नहीं करें। तो उनके लिए क्या करना, सब कुछ सीखेंगे। जैसे आपको क्या करना है ये मैं बताता हूँ। तो एक A4 साइज़ की कॉपी ले लेना है, पतली वाली या मोटी वाली, रजिस्टर टाइप का। उसमें क्या करना है कि हमारे पुराने वीडियोस को देखिए और उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद उसको कॉपी पे लिखिए, कॉपी तैयार कीजिए हमारा, ताकि अब रिवीजन के लिए हमारे वीडियोस पे ना डिपेंड रहे, कॉपी पे डिपेंड रहे। और लिखते समय सिर्फ बोल बोल के लिखना है, जिससे कि बोलने का हर तरह का सेंटेंस से बोलने आएगा। और उसको प्रैक्टिस अपने घर में अपने दोस्तों के बीच में करना है। और ऐसा नहीं कि लगातार एक एक सेंटेंस का करना है आपको। आप अपने दिमाग में प्रिपेयर रहे कि भाई हाँ, मुझे आज ये सेंटेंस का उच्चारण 2 से 3 बार करना है। तो एक बार फैमिली में, एक बार अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने स्कूल कॉलेज या मतलब अपने वर्क प्लेस में कर सकते हैं। करी जरूर है, अनजान के बीच में कर सकते हैं। तो दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं हम लोग, कैसे, ये देखिए। तो मान लीजिए ये टेक्स्ट मैंने लिया, इस टेक्स्ट में कुछ ऐसी बातें मैं बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही मतलब अजीब लगेगा कि अरे बहुत ही ईजी है पढ़ना, कोई भी वर्ड नहीं हो। और इस तरह के वर्ड्स मतलब इस तरह के पैटर्न पे अगर आप पढ़ते हैं तो जल्दी तो पढ़ना सीख सकते हैं,
तेज़ी में सीख सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन है। और क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कुछ रूल्स काम नहीं करते। जैसे यहाँ मैं सफिक्स पार्ट प्रीफिक्स पार्ट की बात कर रहा हूँ, यानी शब्दों, जो मैंने हिंदी में बोला था ना कि अक्षर अक्षर मिलकर शब्द, शब्द से जो है वाक्य है ना बनते, वाक्य से जो है किताब बन जाती है। उसी तरह यहाँ भी लेटर जो है पार्ट बनता है, पार्ट और पार्ट को जोड़ दीजिए तो ऐसे एक वर्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर कुछ सफिक्स पार्ट कुछ प्रीफिक्स पार्ट के बारे में बात करें, जो कि बार बार रिपीट होंगे दूसरे तीसरे लाख में, और अगर 10 लाख वर्ड है तो 10 लाख में वर्ड के साथ। जैसे मैंने बोला था ना कि टी एन सन को याद रखिएगा, सफिक्स पार्ट है। देखिए सन यहाँ है लिखा हुआ, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि सन लिखा हुआ है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स नहीं सफिक्स पार्ट बोलते। डी ई को जो है इसे सब प्रीफिक्स बोलते हैं, ये सफिक्स हो गया। उसी तरह देखें यहाँ भी टी एन जो सन आ रहा है, अलग वर्ड मीनिंग। ई एन सी को एंस बोलते हैं, ऐसे सी को स बोलते हैं, सी यू एन कन को कन बोलते हैं। ये सब प्रीफिक्स पार्ट है। तो शुरू में प्रीफिक्स, अंत में सफिक्स, बीच वाले में वोवेल्स को जरूर पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने बताया था किस तरह से उच्चारण होता है। तो पढ़ते हैं इट इज़, यहाँ पर एस को ज बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ध्यान देते हैं कि ज उच्चारण कर रहे हैं, इस नहीं पढ़ते, इज पढ़ते हैं। इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड by world leaders in 1992 at the यूनाइटेड, या तो यूनाइटेड, इसमें देखिए टीईडी को टेड बोलते हैं, टीईडी को टेड बोलते हैं, नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, ईएनटी को एंड बोलते हैं, एंड डेवलपमेंट, ईएनटी को फिर एंड, यूएनसीईडी विच टुक प्लेस, ए के बाद ये आया, ऐसे भी सी को स बोलते थे, प्लेस एट रियो डी जनेरियो, जनेरियो, ठीक है, जनेरियो सॉरी रियो डी जेनेरो ब्राज़ील। इट एम्स एट अचीव, उसमें अचीव में इंग लग गया तो अचीविंग हो गया। ग्लोबल, एल को अल बोलते, बी लगा तो बल, ग्लोबल, एस यू एस सस, टी ए एन को एन, सस्टेन, ए बी एल को एबल बोलते हैं, सस्टेनेबल, डेवलपमेंट, इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल, एल्कोहल बोलते हैं, डैमेज, एक के बाद ये है तो एज हो गया, पोवर्टी, डिजीजेज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, टी एन को बोलते हैं सन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल, टी यू एल को देखिए, टी यू एल को 12 बने बताया था, यहाँ 12 है, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आई एस को ये बोलते हैं, वन मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड, अब यहाँ पर शुड में एल जो है साइलेंट है, जैसे एस एच तो लगा शुड, डब्लू रहता तो वुड, सी रहता तो कुड जाता, ओ एल डी तो है हमारा सफिक्स पार्ट। इट इज़ ऑन लोकल एजेंडा, देखिए ए लोकल बोलते हैं, एजेंडा 21 रिसोर्स प्लानिंग, प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड, टी डिकोटेड बोलते हैं, एस स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज रिसोर्सेज, इट हैज़, आई एम को इम बोलते हैं, ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट, इम्पोर्टेंस, एन सीक्वेंस बोलते हैं, इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ द इनॉर्मस, वो यूज को बोलते हैं, डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी, है ना, ऑफ रिसोर्सेज, देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन, ए एन को एन बोलते हैं, टी लगा 10, पी रहता पेन, मतलब एन से बहुत पार्ट बन जाते हैं, जैसे टी है तो 10, अगर पी सिर्फ है तो पी ए एन पेन, आर ए एन रेन, जी आई एन गेन, एल ए एन लेन, एम एन मेन, बहुत सारे वर्ड। तो ये 10, टी लगा 10 है तो ए सी आर स हो गया, ई आर पर बोलते, सी लगा सर हो गया, सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। बट दोस्तों इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, सर्कल किया हुआ को घेरिए और लिखिए और ध्यान रखिए, और इस वीडियो के जस्ट बाद आपको इसी टॉपिक्स को खोल के इन वर्ड्स को, पार्ट्स को खोजिए कि क्या आपने वो पार्ट्स कहीं और भी देखा है क्या,
चलिए दोस्तों, अब ये देखिए वोवेल्स को कैसे याद रखें। तेज तरह से उच्चारण हो रहा है ना, इनको याद करने का तरीका भी होना चाहिए। जैसे कि सभी वोवेल्स में पढ़ते समय आप याद रखिए कि आ होगा, अटेम्प्ट इस पर भी करना है जो है ना। उसके बाद ई में देखिए 2 बढ़ा लीजिए, यानी कि आई, ई और आई का ये हो गया। ओ यू डबल में से ओ को बढ़ा लीजिए, तो यहाँ भी दोस्तों आओ आओ। दोस्तों यू है, ओ है, यू है, तो आ ऊ आ ऊ, ये 3 तरह के जो है उच्चारण यहाँ पर है जो याद रखा जा सकता है ना। यू को अब बचता है, यू को यू तो बोलते हैं, ओ को आई को आई, और ए तो बोलते हैं। जो बचता है शेष उसे और अच्छे से याद रखिए। अगर प्रैक्टिस देखिए कैसे करना है, किसी वर्ड्स को कैसे याद करना, तो मान लीजिए आपको नहीं आता है लेकिन कुछ बेसिक वर्ड्स तो जानते हैं, तो आपको करना क्या है कि 100 से 150 के आसपास में वैसे वर्ड मीनिंग को याद लिखिए कॉपी पे, जो कि बहुत इजी है, जैसे कॉपी, बुक, बेड, जो है ना, इसी तरह के वर्ड मीनिंग। और उसे 10 दिन में आपको जैसा कि मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ उसके अनुसार आपको सिर्फ चेक करना है कि कौन कौन से वर्ड मीनिंग में कौन कौन से वॉवेल्स किस किस तरह से उच्चारण किए गए। वैसे वर्ड जो कि पहले से आपको पता है उसका उच्चारण, करेक्ट उच्चारण और स्पेलिंग भी पता हो। तो चलिए, जैसे कि पहले ए ले लेते हैं। यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू, डबल ओ, मैंने जो सीक्वेंस में लिया, आप कहीं से भी कुछ भी ले सकते हैं। तो ओ का वो अलग है यहाँ पर, तो फिर भी ओ का मैं बताता हूँ, यहाँ अ उच्चारण हो रहा है। ए का सिर्फ चेक करना है, तो यहाँ पर ए का उच्चारण अ हुआ। लेकिन जब वर्ड मीनिंग में सब रहे तो सब आप एक बार में देखेंगे, ओ जितने भी वर्ड मीनिंग रहेंगे वो वॉवेल्स में सबको देखेंगे। तो यहाँ अभी पर एक सेपरेट समझाने के लिए आप एक साथ करिए। जैसे कंपनी में एक उच्चारण क्या हो रहा है, अ। सॉल्ट में एक उच्चारण क्या हो रहा है, आ। केयर में एक उच्चारण क्या हो रहा है, ए। मैप में एक उच्चारण क्या हो रहा है, ए। ठीक है। परफेक्ट में देखिए कि 2 ई है, तो पहला ई का उच्चारण अ हुआ है, तो यहाँ अ भी है। दूसरा ई का उच्चारण जो है तो ए हुआ है, तो यहाँ ए भी है। प्रीफिक्स में 2 ई है। छोटी बड़ी जब उच्चारण करते हैं तो इतना क्लियरली पता नहीं चलता है। इतना लोग खासकर जो है बहुत सारे लोग जो अपने आप को बहुत ही ज्ञानी समझते हैं, व को मतलब ब को व बोलिए, भ को भ बोलिए, है ना, ऐसा लोग कहते हैं। तो उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि भाई छोटी ई बड़ी यू को आप किस तरह से डिफरेंस करते हैं, क्या अंतर, कैसे उसका उच्चारण करते हैं, क्या आप जोड़ देते हैं बड़ी के लिए, छोटी के लिए नहीं देते हैं, क्या सामने वाला समझ पाता है नहीं समझ पाता है, तो आप बताइए। इस बात को अपने आप पे सोचिए। तो आप ये ना समझे कि कोई बोल रहा है और थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो भैया जाहिर सी बात है। ऐसे बिहार के लोगों के बारे में बता दो, बहुत सा र को ड के तरह उच्चारण करते हैं, लेकिन उनको पता है कि र ही है, लेकिन उनका जो एक्सेंट है वो हमेशा र को ड की तरह उच्चारण करता है। तो गलती उनकी नहीं, उनको पता होता है, लेकिन वो उस तरह से होता है ना। जैसे कि ई को लोग ई क्लियरली नहीं पढ़ पाएगा। जैसे मैं लिख दूंगा यहाँ पर एक तरह से सीमित, ठीक है। अब बताइए कि कहाँ पर, यहाँ पर तो बड़ी के रूप में या छोटी के रूप में उच्चारण होना चाहिए, तो क्या कोई करते हैं क्या, ऐसे बोलते हैं सीमित, ऐसे बोलते हैं क्या, सीमित बोलते हैं, पता भी नहीं चलता सामने वाले को। तो मान लीजिए तो एक कॉमन है, तो कहीं किसी की भाषा को नहीं इग्नोर करना है। हमारे इंडिया की सारी भाषा सबसे अच्छी भाषा है, और यहाँ जितने हर एक कहते हैं कि 3 कोस पे जो है हमारी भाषा भी बदल जाती है, बोलने का तरीका भी बदल जाता है। तो खैर ये सब इसी तरह से भेदभाव नहीं होनी चाहिए, और सभी की भाषा को बहुत ढेर सारा सम्मान हमारी तरफ से। तो देखिए यहाँ पर देखिए 10 में जो ई है इसका ए का उच्चारण एक रूप में सर, देखिए सर में आई है, आई का उच्चारण क्या होता है, अ के रूप में। फिग है, उसमें आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में। उसके एक्सपेंशन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, अ। आउट में ओ को क्या बोलते हैं, आ। मून में डबल ओ को क्या बोलते हैं भाई, ओ। लोन में ओ को क्या बोलते हैं, ओ, है ना। बी तो ओ बोलते हैं, बी यू टी। बट में यू को क्या बोलते हैं, अ। प्यूटी पुट में यू को क्या बोलते हैं, ऊ। ट्यून में यू को क्या बोलते हैं, ई यू। एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ को क्या बोलते हैं दोस्तों, आ बोलते हैं। जबकि एल डब्ल्यू के लुक में देखिए एफ एल डब्ल्यू डी
फ्लैट उच्चारण हुआ, डबल ओ को आ बोला गया, एल डबल ओ के लूप में डबल ओ को जो है तो बड़ी ओ बोला गया। तो इस तरह से उच्चारण करिए, प्रैक्टिस कीजिए 100 से 150 वर्ड्स, आपको बहुत ही फायदा होगा। 11वें-12वें दिन हम वाकई में किसी वर्ड्स को पढ़ पाएंगे, स्पेलिंग भी बहुत ईजिली याद हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश नहीं आती है, पढ़ने लिखने बोलने। अगर प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करते हैं हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और दोस्तों कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करने का एक तरीका यहाँ पर है, प्लेलिस्ट के लिंक से आप यहाँ तक डायरेक्ट पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे भी है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। मुझे मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद सर।